LIC के IPO के अराउंड बहुत बज़ था और काफ़ी दिनों से इसका एक डिस्कशन चला था कि आने वाला है, सबसे बड़ा IPO है, सबसे बड़ा IPO है, और फाइनली ये आज स्टार्ट हो गया है। बट मैं कहूँगा कि ये अनलकी ही है LIC के लिए कि आज के दिन स्टार्ट हुआ और RBI ने एक नया 4.4 बेसिस का रेट इंक्रीज़ किया है अपने नए अनाउंसमेंट में, और इससे आज का मार्केट डाउन हो गया है। नाउ होता ये है कि जब भी कोई नया IPO रिलीज़ होता है तो अगर मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा है तो IPO उस सेंटिमेंट के साथ आगे बढ़ता है और एक अच्छी गेन आपको निकाल के देता है। लेकिन अगर मार्केट का सेंटिमेंट बेकार है उस टाइम पे तो अच्छे से अच्छा IPO भी पिट जाता है। तो दिस माइट बी अ प्रॉब्लम फॉर LIC, जिस पे आप एक नज़र रख सकते हो। ये एक पॉइंट था जो इनिशियली मेरे को इंट्रोड्यूस करना था, तो मैंने आपको पहले बताया है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि LIC के IPO के बारे में आपको क्या जानना चाहिए। पहली बात तो ये जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये एक ऐसा मार्केट है जो ग्रोइंग है, ठीक है। ग्रोइंग मार्केट का मतलब ये है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होना ही होना है, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। ये एक तरीके से आप कह लो कि मेरा जो व्यू है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो आराम से, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। मेरा व्यू ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आप एक लिस्टिंग गेन की बात कर रहे हो कि लिस्टिंग गेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी बात हमें यहाँ पे डिटेल में करनी पड़ेगी। तो पहली बात, LIC में जितनी भी जो भी लाइफ इंश्योरेंस है उसमें टोटल 24 कंपनीज हैं, ठीक है। आउट ऑफ 24, 23 आर प्राइवेट्स। तो आप ये समझो कि जो LIC है ये सारे प्राइवेट कंपनीज से टक्कर ले रही है, ठीक है। एंड लुकिंग एट द हिस्ट्री, आपको भी पता है कि जब गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज में टक्कर होता है तो जनरली ग्रोथ के मामले में प्राइवेट कंपनीज आगे निकल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कंपनीज। लेकिन यहाँ पे थोड़ा केस उल्टा है, ठीक है। नाउ अगर हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें, जो कि बेसिकली कितने लोग हैं जो इंश्योरेंस बाई कर रहे हैं या फिर कितना प्रीमियम कलेक्ट हो रहा है ओवरऑल इंडिया में स्पेसिफिकली, तो उसकी अगर हम बात करें तो इन इंडिया $81.7 बिलियन का इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्ट हुआ है 2020 और 2021 में, ठीक है। इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल $81.7 बिलियन का प्रीमियम कलेक्ट हुआ है, आउट ऑफ विच 61.2% LIC का शेयर है। मतलब LIC इज़ द ह्यूज, मतलब आप कह लो कि सबसे बड़ा जाइंट लाइफ इंश्योरेंस के मामले में LIC है। 61% मार्केट शेयर और बाकी की 24 कंपनीज मिला के जो भी बच रहा है उनका है, ठीक है। तो लुकिंग एट द मार्केट साइज और लुकिंग एट द मार्केट शेयर, आपको लगेगा कि LIC इज गोइंग टू बी ह्यूज और आपको एक जल्दी मल्टी बैगर स्टॉक मिल जाएगा, बट स्टॉप राइट देयर, आप थोड़ा वेट करो, मैं भी आगे भी आता हूँ। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस प्रीमियम थिंग, LIC का इन्वेस्टमेंट बिजनेस भी है, मतलब एसेट मैनेजमेंट भी करते हैं वो। तो LIC इटसेल्फ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया। उनका खुद का अपना एसेट मैनेजमेंट, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 39.5 लाख करोड़ का है, जो सारे के सारे इन्वेस्टर्स को मिला के बराबर होता है, ठीक है। उनसे भी ज़्यादा है एक्चुअली, सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से मिला के भी ज़्यादा है। नाउ अगर हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें तो आप ये चार्ट देख सकते हो। इनिशियल डेज में, अगर जैसे मैंने आपको इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का बताया था कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे मार्केट बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर आप चार्ट देखोगे तो FY 2020 में आपका 2.8 था लाइफ इंश्योरेंस, देन 3.2 हुआ और ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आपके पिछले 16, 17, 18, 19 और 20 में ऑलमोस्ट सेम था हम कह सकते हैं, लेकिन 2021 में इंक्रीज हुआ है। अगर इसके पीछे का रीज़न हम जानना चाहें तो वो है कोविड। जैसे ही कोविड आया लोगों को लाइफ इंश्योरेंस की वैल्यू पता चल गई, लाइफ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस पता चल गई और लोग इंश्योरेंस में इंटरेस्ट दिखाने लगे। और अगर ये मार्केट बढ़ता है तो डेफिनेटली LIC का भी जो शेयर है बढ़ेगा और उसके स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। ना किसी भी स्टॉक का प्राइस बढ़ने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सिंपली एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि उनका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट बढ़ेगा तो और बाकी सब चीज़ें बढ़ती रहती हैं, रेवेन्यू बढ़ता है, आपका मार्केट शेयर बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है। प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है तो उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉफिट डबल तो ऑलमोस्ट शेयर के प्राइसेस डबल, प्रॉफिट ट्रिपल तो ऑलमोस्ट शेयर के प्राइसेस ट्रिपल। अब अगर LIC को अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो उनको या तो बचे हुए मार्केट शेयर को कैप्चर करना पड़ेगा, जो 61.2% उनका ऑलरेडी है, उसके अलावा जो मार्केट शेयर्स हैं उनको कैप्चर करना पड़ेगा, और
उनको मार्केट पूरा का पूरा बढ़ाना पड़ेगा। तो जो पेनिट्रेशन है 3.2, इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये 3% पेनिट्रेशन आगे बढ़ के 4.2, 5.2, 6.2 बढ़ता है और LIC उसी मार्केट शेयर को होल्ड भी कर लेता है, तब भी उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड 61.2% से मार्केट शेयर को इंक्रीज करना एज ऑफ नाउ अगेंस्ट 24 प्राइवेट कंपनीज फॉर LIC इज गोइंग टू बी बिट डिफिकल्ट। लेकिन अगर पूरा का पूरा मार्केट शेयर इंक्रीज होता है, पूरा का पूरा मार्केट इंक्रीज होता है, तो LIC शायद आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो लोग भी मल्टी बैगर की बात करें, देखिए आप लोगों ने बहुत नंबर सुन लिए हैं, वीडियोस बहुत आ चुके हैं LIC के फंडामेंटल एनालिसिस पे, सारे नंबर्स प्रॉफिट आपको देखने को मिलेंगे। मैं बात करता हूँ एक्चुअल जो प्रॉब्लम LIC के साथ हो सकती है। अगर आप LIC को मल्टी बैगर की तरह देख रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होगे, बिकॉज फॉर मल्टी बैगर LIC को डबल ट्रिपल क्वाड्रपल फोल्ड अपने प्रॉफिट से और रेवेन्यूज करने पड़ेंगे। तो अगर हम मार्केट शेयर की बात करें, लेट्स से अगर LIC मार्केट शेयर पे फोकस करता है, ऐसा उन्होंने कहा है कि जो ये आपका 3.4% जो स्टेक सेल कर रहे हैं वो उसका जो पैसा आ रहा है उससे वो डिजिटलाइज करेंगे अपने आप को। ठीक है, एज ऑफ नाउ LIC का जो मेन मार्केटिंग स्कीम है वो है उनके जो LIC प्रीमियम एजेंट्स हैं। ठीक है, वो ऑलमोस्ट 13 लाख एजेंट्स हैं LIC के जो उनकी स्कीम सेल करते हैं, बट वो अब काम नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला तो वो बहुत फ्रॉड करते थे। ठीक है, वो वही स्कीम आपको सेल करते थे जिसमें उनका प्रीमियम का ज़्यादा फायदा होता था। दूसरा, ड्यू टू कोविड फेस टू फेस इंटरेक्शन बंद हो गया है। आज की डेट में अगर आप बात करें, आप जैसे मिलेनियल की अगर बात करें, तो आप कभी भी किसी बंदे की बात सुन के LIC या फिर कोई इंश्योरेंस नहीं कराओगे। आप जाओगे किसी वेबसाइट पे, वहाँ पे सारे के सारे प्लान्स को मैच करोगे, जो बेटर होगा वो आप बाई करोगे, ना कि किसी एक बंदे की बात सुन के आपने बाई कर लिया। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है जो इनके साथ आने वाला है। दूसरा, अगर हम मार्केट शेयर की बात करें 61.2% जो है, अगर वो बढ़ाना भी चाहते हैं तो बढ़ा के 2-3-4% और एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो 60% से 120%, 180% होने वाला है तो जाके डबल फोल्ड या फिर ट्रिपल फोल्ड आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, वो नहीं होगा। तो डेफिनेटली LIC में ग्रोथ है, लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में ग्रोथ है, बट मल्टी बैगर ग्रोथ नहीं है, बिकॉज इंडिया में इंश्योरेंस को लोग मजबूरी में लेते हैं। ठीक है, कोविड ने डेफिनेटली बहुत कुछ चेंज किया है, बट एज यू नो कि लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, जैसे ही वो ये चीज़ें जाएगी आगे लोग फिर से भूल जाएंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस में ग्रोथ होगी, लेकिन वो जो कहते हैं ना मल्टी बैगर ग्रोथ, वो शायद अभी नहीं दिख रही है। तो दैट इज़ वाई लाइफ इंश्योरेंस का जो ये प्रीमियम आपका ये IPO आने वाला है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी मल्टी बैगर। ओके, ग्रोथ होगी फॉर श्योर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि लिस्टिंग गेन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, जितने लोग भी IPO में इन्वेस्ट करते हो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लिस्टिंग गेन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करता है कि मार्केट सेंटीमेंट क्या है, सॉरी 2 चीज़ पर डिपेंड करता है, मार्केट सेंटीमेंट क्या है और दूसरा कितने % सब्सक्रिप्शन हुआ है। अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसका जो प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा। अब अगर कोई IPO 100 टाइम्स 150 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है, ठीक, तो ऑटोमेटिकली लिस्टिंग गेन मिलेगी उसमें। तो अगर आपको लिस्टिंग गेन देखना है तो जस्ट वॉच टिल लास्ट डेट। ठीक है, आज से शुरू हुआ है, 9 तारीख तक खत्म होगा, तो 9 या फिर 8 तक देखो कि कितने % सब्सक्राइब हुआ है। अगर परसेंटेज ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा लग रही है आपको कि 10x 20x 50x सब्सक्राइब हो, तो आप अप्लाई कर दो। ठीक है, इसमें ऐसा कोई स्कीम नहीं होता है कि आप पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम नहीं है ये। ओके, दिस इज़ कम्प्लीटली लॉटरी बेस्ड थिंग। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो जयराम जी की। तो ये सब चीज़ें हैं जो LIC के बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप LIC को मल्टी बैगर समझ रहे हो तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। अगर आप LIC में लिस्टिंग गेन की बात करते हो तो 9 तारीख को आपको समझ में आ जाएगा। LIC में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दैट इज़ कम्प्लीटली योर डिसीजन। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि मेरा कंक्लूजन क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। लुक, एज ए इन्वेस्टर एंड स्विंग ट्रेडर, ठीक है, फॉर मी जो LIC की ग्रोथ है वो अट्रैक्टिव नहीं है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम IPO की बात करें तो IPO में डेफिनेटली अगर 9 तारीख को देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन है तो आई विल ट्राई माई लक, बट डेफिनेटली वो एक तरीके से सिर्फ तुक्का होता है। ठीक है, एंड आई डोंट लाइक प्लेइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, तो मैं जनरली IPO में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। ऑल्दो अगर बहुत अच्छा मौका मिलता है तो ठीक है, लगा दिया, थोड़ा बहुत लगा दिया, लेकिन जनरली मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ IPO में। नाउ
अब आपका क्या डिसीजन होना चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो भी आप डिसाइड कर रहे हो, करना है कि नहीं करना है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। देखते हैं कितने लोग LIC में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कितने लोग नहीं करना चाहते हैं। ऑल्दो मैंने एक पोल रन किया था और काफ़ी लोगों की जो आप कह लो रुझान देखने को मिला है वो है कि नहीं इन्वेस्ट करना है LIC के IPO में। दैट्स योर कॉल एंड योर डे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक वीडियो आने वाली है मेरी जल्दी ही सेटअप पे। आप अगर देख सकते हो मेरा सेटअप इस टाइम पे, तो इस सेटअप पे एक वीडियो आने वाली है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड जो LIC के IPO में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।